ये कौन करता है काम, इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी। उस्मान शनवारी हो, ये बहुत करता है। कोई एक प्लेयर ऐसा जो बातें करता है ना तो बंदा कहता है बस वो जा ही जा रही हैं, जा ही जा रही हैं, लंबी लंबी एक के बाद एक। हारिस रऊफ हारिस रऊफ बहुत फायरिंग करता है। यहाँ से गुजरती है कभी। रिजवान बिल्कुल वो बहुत अलग है दूसरों से, और रिजवान जो है उसकी यही वाली क्वालिटीज़ है कि वो बिल्कुल वो दीन की तरफ बहुत ज़्यादा उसका रुझान है। फेवरेट अदाकारा वैसे कौन सी है, कोई अट्रैक्टिव लगती है? कुबरा खान मेरी फेवरेट अदाकारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान की बैटिंग की आन बान शान, फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी की टीम से अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया और चलते चलते ये सफ़र अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक आन पहुंचा है। अपनी जरहाना मिजाज बैटिंग की वजह से दुनिया भर में क्रिकेट के हलकों में जाने जाते हैं। फ़ख्र भाई, पाकिस्तान खेलना अगर अप्रोच थी तो कितने साल में देखते थे खुद के पाकिस्तान खेल जाऊंगा? मेरा हमेशा से यही माइंड सेट रहा है कि मैं बहुत लंबा नहीं सोचता, और जिस लेवल पे मैं खेल रहा हूँ उस लेवल में मैं बेस्ट बनूँ, और उसके आगे फिर जो है आपकी लक भी आपके साथ हो और आपकी जो मेहनत हो वो आपको आगे लेके जाती है। पाकिस्तान नेवी से क्रिकेट का आगाज करना, पाकिस्तान नेवी की जानिब से नवाजे जाना, उस चीज को कितना प्राइडली लिया? कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता मैं, लेकिन वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि कितनी खुशी मेरे पेरेंट्स को मिली। पाकिस्तान से मैंने डेब्यू भी जब किया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जब वापस आए, तो मैंने अपने वालिदैन के चेहरे पे इतनी खुशी नहीं देखी थी जितनी जब मुझे ऑनरी रैंक मिला नेवी से, उस पर को खुशी मिली। नेवी से मेरा ताल्लुक जो है वो काफ़ी पुराना है, और मेरा ये ताल्लुक हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ तो ये मेरा ताल्लुक उनके साथ रहेगा। रीसेंट वर्ल्ड कप पहला मैच अगेंस्ट इंडिया होता है और हमें वो तारीखी फतह मिलती है। उस मैच से पहले जहन में क्या चल रहा था? अगर आप इस मैच से पहले देखें तो काफ़ी अरसे से हम लोग साथ खेल रहे हैं, जितनी भी टीम है, तो टीम का एक माइंड सेट बिल्कुल बदल गया है कि कोई भी सिचुएशन हो तो हमने मैच जीतना है। इस वर्ल्ड कप से पहले भी सेम हमारे माइंड में ये था कि आज तक हम इंडिया से नहीं जीते वर्ल्ड कप में, और बिल्कुल वो मैच जिस तरीके से हम जीते हैं वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी आसानी से हम लोग हरा देंगे। कैच जब ड्रॉप होता है, शाहिन शाह अफरीदी को 3 छक्के लग जाते हैं, प्लेयर्स की क्या कैफियत थी उस दिन? ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था? जिस तरीके से हम लोग खेल रहे थे तो हमें यकीन था कि हम लोग ये ट्रॉफी उठाएंगे, लेकिन वही होता है कि आगे से दूसरी टीम भी जीतने के लिए आती है, उनकी भी मेहनत होती है। बिल्कुल हम लोग बहुत खफा थे। अगर मैं बताऊं तो अभी तक मेरे माइंड में है कि हम लोगों को जीतना चाहिए था वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी, वहाँ वो नो बॉल होती है, उसके बाद फ़ख्र ज़मान आता है, उस वक्त क्या जहन में चल रहा था जब वो आउट हुआ? विनिंग को जरा एक्सप्लेन करें। मुझे दुख तो था उसका, लेकिन जब मैं आउट होके मैं जा रहा था तो थर्ड अंपायर ने मुझे बाहर से इशारा किया कि अभी रुक जाओ, तो वहाँ पे एक उम्मीद सी मेरे दिल में आई। फिर जब अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया तो वहाँ पे मुझे जैसे आपको एक फीलिंग आती है अंदर से, तो मुझे वहाँ से आई कि आज हो सकता है ये मेरा दिन हो। और फिर मैंने जो भी उस दिन शॉट खेले हैं, कुछ ऐसे शॉट थे जो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे लगे, तो वो मेरा दिन था और फिर वो शॉट्स लगे हैं। जरा ये तो बताएं कि पाकिस्तान इंडिया जब आपस में खेलते हैं जुमलेबाजी का सिलसिला क्या रहता है? दायरे से अगर आवाज़ आती है क्रिकेट के अंदर तो वो कैसी आवाज़ें आती हैं? मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ तो सबसे कम स्लेजिंग पाकिस्तान इंडिया के मैच में होती है, और वो अपनी टीम को बैक करते हैं फील्डिंग में, हम लोग अपने को करते हैं, लेकिन ये है कि प्लेयर को डायरेक्टली जो है ना वो कभी इस तरह सीन नहीं हुआ मेरे सामने। और ऑस्ट्रेलियन क्या करते हैं? उनका कोई अलग करते हैं, मतलब हर किसी का डिफरेंट स्टाइल होता है खेलने का, तो वो लोग करते हैं स्लेजिंग, बाकी इंग्लैंड वाले भी करते हैं, हर कोई करता है अपने तरीके से। जरा लाइटर रोड पे बात भी करते हैं। ड्रेसिंग रूम में से कोई एक बंदा ऐसा जिसको आपको लगे कि यार ये बंदा बड़ी जुगत करता है, हमेशा ही माहौल को उठा के रखता है? पहले नंबर पे मोहम्मद नवाज और दूसरे नंबर पे हारिस रऊफ। उनसे टकराना बहुत मुश्किल है, स्पेशली मोहम्मद नवाज से तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। ये कौन करता है काम, इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी? उस्मान शनवारी हो, ये बहुत करता है। उसको कोई बात पता चले तो वो ये समझता है कि ये दूसरी दुनिया को क्यों नहीं पता। वो कौन सा ऐसा प्लेयर है वाहिद फर्द वाहिद जो आप सब बैठ के खाना खा रहे हैं, सब उठ गए, वो लगा हुआ है? हसनैन पूरी टीम बैठी रहेगी, वो खाना खाएगा, सब लोग उठ जाएंगे, वो फिर भी लगा रहेगा, और खाना ख़त्म होने के बाद रूम जाएंगे, रूम में 10 मिनट बाद जो है ना उसने अपने लिए खाने की कोई चीज़ रखी होगी, वो फिर खाएगा। तो हसनैन साहब जो है ना वो दिखते नहीं है लेकिन बहुत खाते हैं। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सिंगिंग करता रहता है, मौसीकी उसकी जारी सारी रहती है, और मौसीकी सेंस आपको लगता है यार उसका बड़ा अच्छा है? मुझे मौसीकी सेंस किसी का अच्छे का तो नहीं पता, बुरा शादाब खान का है, सबसे बुरा। सबसे बुरा शादाब खान का है। खुद गाता भी है तो बहुत ही कोई अजीब व गरीब गाता है, मतलब मैं उसको कहता हूँ तेरी आवाज़ में दर्द है लेकिन सर वाला दर्द।
प्लेयर्स में सबसे ज्यादा फेमस खवातीन में कौन है? मुझे तो इमाम लगता है। इमामुल हक फेमस है, इमाम फेमस है, इमाम इमाम पहले नंबर पे, और किसका इनबॉक्स है जो भरा रहता है, जो देखता ही नहीं है। जो देखता भी नहीं है कि किसने मैसेज किया हुआ है? और रिजवान वो दूसरे जहान से है। पार्टी का किसको शौक है? हम लोग तो कोई भी टीम में ऐसा नहीं है कि पार्टी में चलते हैं, लेकिन शादाब के रूम में तकरीबन सारी टीम जो है ना वो जाके उधर चाय पीते हैं। एक किस्म की पार्टी होती है, लेकिन बाहर कोई नहीं जाता। कोई एक प्लेयर ऐसा जो बातें करता है ना तो बंदा कहता है बस वो जा ही जा रही हैं लंबी लंबी एक के बाद एक। हारिस रऊफ बहुत फायरिंग करता है यहाँ से गुजरती है कभी। हफीज भाई नेट में प्रैक्टिस भी करवाते हैं लोगों को, आप क्रॉस ना मारें, फकत सामने खेलना है, सीधा खेलना है, वी चलाना है। तो हफीज भाई के पास इतनी कमाल नॉलेज है, तो हफीज भाई की कितनी क्रिकेट सीखी किधर है? कि उनको प्रोफेसर बोलते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, उनको बहुत नॉलेज है क्रिकेट की, और उनकी क्वालिटी यही है कि वो जितने भी जूनियर होते हैं, इवन सीनियर भी, तो वो हमें समझाते हैं। इफ्तिखार टीम में आपके साथ हैं। सईद अजमल भाई कहते हैं कि यार ये मेरे ख्याल में मेरे बड़े भाई के साथ भी क्रिकेट खेलते रहे, एज को लेके बड़ा एक फैक्टर रहता है। आपको कितने साल के लगते हैं? यार जितनी एज उनकी लिखी हुई है ना, इतने के नहीं लगते, बाकी मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी हमारे फर्स्ट क्लास के कप्तान है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हर बंदा आके ये क्यों कहता था कि इफ्तिखार की जितनी एज है वो नहीं है, कि मजाक उनके साथ चलता रहता है, और वो इस बात को लाइटली लेते हैं या माइंड कर जाता है? नहीं, वो अगर लाइटली लेते हैं ना तो मैं इधर बोल देता। मोहम्मद रिजवान की पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान एक ऐसा पर्सोना है उनका कि वो बहुत कि कहते हैं अल्लाह लोग आदमी हैं, उनकी जो या तो गेम पे तवज्जो है, किसी और चीज़ पे नहीं है। रिजवान बिल्कुल वो बहुत अलग है दूसरों से, और रिजवान जो है उसकी यही वाली क्वालिटीज़ है कि वो बिल्कुल वो दीन की तरफ बहुत ज़्यादा उसका रुझान है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो रिजवान जो है ना वो ग्रुप बनाता है नमाज के लिए स्पेशल अलग, और वो सबको साथ लेके भी चलता है। अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, लेकिन मैंने वाहिद क्रिकेटर ऐसा देखा है जो इतना ज़्यादा सिर्फ अपने क्रिकेट पे फोकस रखता है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये यकीन भी है कि मोहम्मद रिजवान बहुत जल्द, जैसे अभी वो सिर्फ T20 में टॉप 3 में आया, तो वो बहुत जल्द तीनों फॉर्मेट में टॉप रैंकिंग में होगा इंशाल्लाह। सैफी भाई की जो क्रिकेट है उनकी रोटेशन क्रिकेट में सिंगल डबल पे काफ़ी उनका एम्फेसाइज रहता है। एज ए प्लेयर कभी आपने सैफी भाई को मशवरा नहीं दिया कि अपने गेम को थोड़ा सा मॉडर्न डे क्रिकेट के एतबार से इम्प्रूव कर लें? नहीं, आपने सैफी भाई को उस तरह देखा नहीं होगा, या उनकी बदकिस्मती रही है कि उन्होंने उस तरीके से लोगों को नहीं दिखाया कि वो हेड आउट, वरना हम लोग तो साथ खेलते हैं। सभी भी बड़े शॉट्स बहुत अच्छी तरीके से मारते हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े स्पिनर्स आ जाए, जितने आसानी से वो खेलते हैं, तो वो तो हम लोग उनसे सीखते हैं, तो उनको बताने की तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग स्लॉट पे खेल रहे हैं, फ़खर ज़मान खुद भी एक ओपनर है। नंबर 3 पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं आपको अपने स्लॉट पे वापस जाना चाहिए? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, और सबसे बड़ी और चीज़ होती है मुल्क के लिए परफॉर्म करना। वो जितना परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे तो अगर कोई सोचेगा तो वो गलत ही सोचेगा। साफ सी बात ये। विराट कोहली से या महेंद्र सिंह धोनी से कभी कोई पर्सनल मुलाकात रही? नहीं, पर्सनल तो मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट मैचेस खेला हूँ। जितना मैंने उनको देखा है तो दुनिया के बहुत बड़े नाम है, और उनका जो एटीट्यूड है अब क्रिकेट की तरफ वो बहुत ही अलग है दूसरों से। अभी एक रीसेंट खिलाड़ी ने एक स्टेटमेंट दी कि फ़खर ज़मान ने जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका किया वो तुक्का था। बाहर से जो तनकीद आ रही होती है, क्या फ़खर ज़मान वाकई तुक्का प्लेयर है या फ़खर ज़मान एक इम्प्रूव प्लेयर है? फ़खर ज़मान क्या कहेगा इस बारे में? फ़खर ज़मान इसमें क्या करे यार, ये तो देखें हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। मैं भी कुछ लोगों के बारे में ऐसी राय रखता हूँ जो कि बाद में मुझे फील होता है कि यार मेरी राय गलत थी। जो आपने तुक्के की बात की, तो ये जो जितने प्लेयर हमारे ऊपर तबसरा करते हैं, उन लोगों ने खुद क्रिकेट खेली होती है। जो टेस्ट प्लेयर होता है उसने कम से कम भी 15 साल क्रिकेट को दिए होते हैं। ये मैं सबसे कम बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो कोई कमेंट करता है किसी परफॉर्मेंस पे, तो उसको कोई ना कोई खामी दिखती होगी तब वो करता है। तो वो अगर आप पे कोई कमेंट करते हैं तो प्लेयरों को चाहिए कि उसको पॉजिटिव ले। प्लेयर कौन सा फेवरेट है एज ए बैट्समैन अगर बात की जाए? मैं AB डिविलियर्स को बहुत ही फॉलो करता था, और वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। करंट की अगर बात की जाए तो उनमें से कौन सा बॉलर ऐसा है कि जो अच्छा भी लगता है? शाहीन शाह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जो उसकी जो एग्रेशन है, वो उसको जो कहते हैं ना कि मज़े को दुबाला कर देता है। मेरे ख्याल में शाहीन शाह सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान के अंदर जो अदाकार हैं मर्द हजरात में से फ़खर ज़मान का कौन सा फेवरेट है? हुमायूं सईद मुझे बहुत पसंद है। अब आ जाते हैं ख़वातीन पे। ख़वातीन अदाकारा पसंद भी होना, और अगर डेट करने का मौका मिले तो इनमें से किसको करेंगे? मायरा खान को या महविश हयात को? यार मरवाओगे आप यार, लेकिन जवाब तो देना है, तो दोनों ही सही है। फेवरेट अदाकारा वैसे कौन सी है, कोई अट्रैक्टिव लगती हो?
कुबरा खान मेरी फेवरेट अदाकार है। तो अगर डेट और डिनर का ऑप्शन दिया जाए तो कुबरा खान के साथ जाना फ़खर ज़मान पसंद करेंगे? अगर फेवरेट है तो बिल्कुल पसंद करूंगा मैं। ऑर्डर उनकी मर्जी से, आपकी मर्जी से? ऑर्डर उनकी मर्जी से। ऑर्डर उनकी मर्जी से, बिल आपका उनका? यार बिल भी उनका ही हो जाए। आप एक लिफ्ट के अंदर हैं और उस लिफ्ट के अंदर दो खवातीन ऐसी मौजूद हैं जिनके साथ आपने सेल्फी लेनी है और उनका कतरीना कैफ का नाम है और एक बड़ा पुराना नाम था ऐश्वर्या राय, शायद आपने उनकी कोई फिल्म देखी हो। तो इनमें से किससे नहीं, कैट और ऐश? मैं नहीं बोलूँगा, मैं दोनों को आप बोलेंगे ठीक है अपना काम करें। गाड़ी कौन सी रखी हुई है? लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है। कोई भी नहीं। गाड़ी रखी भी नहीं है? घर जाता हूँ बस, जो भी माशाल्लाह से हम 5 भाई है तो बस उनकी गाड़ी है, कोई सी भी ले जाता हूँ बस। कुछ ऐसी यादें हैं कि वालिद साहब से मार पड़ी हो, घर से रोका जाता हो पहले क्रिकेट खेलने से, ये शुरू से ही सपोर्ट थी? नहीं, सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी यार, हमें किधर से सपोर्ट। मैं तो जब नेवी में भी टीम में आया था तो फैमिली ने बोला था कि आप परमानेंट जॉब ना छोड़ो। घर से भी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी शुरू में। और जब टेनिस बॉल खेलने जाते थे तो उस पर भी अच्छी खासी पिटाई होती थी। बड़े भाई मेरे मतलब वो चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा पढ़ें, तो वो अगर कहीं जा भी रहे हो बाहर ताला लगा देते थे कि बाहर जाके, क्योंकि वो कहते थे कि आप स्टडी करें, लेकिन मैं दीवार पर लांग के चला जाता था। कोई एक कप्तान ऐसा जिससे बहुत लगाओ, आप समझते कि यार ये जो कप्तान है ना ये बेहतरीन कप्तान था? देखिए मैं तो 2 कप्तानों के अंडर खेला हूँ, सैफी भाई और बाबर आजम। हर किसी का अपना माइंड होता है, वो उसके मुताबिक टीम को चलाता है। सैफी भाई का अलग था, बाबर का बहुत अलग है और मैंने दोनों के साथ बहुत इंजॉय किया है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई फनी आपको लगता हो कि आप लोग किसी टूर पे हैं और वहाँ पे लग रहा है कि लैंग्वेज बैरियर आ रहा है? एक दफ़ा हम लोग इंग्लैंड गए तो जैसे उतरे जहाँ से, हमारा एक स्पिनर था, उसको गोरे ने बोला कि हाउ वाज योर फ्लाइट। वो बॉलिंग थोड़ी तेज़ करता था, तो वो समझा कि ये कह रहा है कि मतलब फ्लाइट जब स्लो बॉल करता है ना तो उसको हम कहते हैं क्रिकेट में कि क्रिकेट की ज़ुबान में कि फ्लाइटेड बॉल किया। तो जब गोरे ने पूछा कि हाउ वाज योर फ्लाइट, तो उसने बोला सर मी नो फ्लाइट, मी टाइट। आप भी टिकटॉक पे मौजूद हैं? मैं मौजूद हूँ और मेरा अकाउंट वेरीफाइड भी है, लेकिन मुझे उसका ना वो सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। तो अभी साजिद खान आपने देखा वो ऑफ स्पिनर जो है पाकिस्तान के, उसको बहुत शौक है, तो वो आके अभी मुझे समझा रहा है और फ़ोन मेरा उसके पास होता है और वो वीडियोस लगा रहा है, तो कह रहा है कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो अभी मेरे है ना उस्ताद है इसमें। अगर आईपीएल खेलने का मौका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कभी दोबारा मिले तो कौन सी टीम आपको या कौन सा कैप्टन या प्लेयर ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है जिस टीम से आप खेलना चाहते हो? धोनी की कैप्टनसी बहुत अच्छी शुरू से ही लगती थी। खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन ऐसे प्राइम मिनिस्टर बताना है आपने, उनसे मुतमईन? क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्रिकेट तो सही जा रही है, बाकी जो चीज़ें हैं उसमें मैं आपको बोलूँगा कि लेफ्ट कर दूँ। शादीशुदा माशाल्लाह आप हैं, लेकिन हमारे कुछ मुफ्तियाने कराम हैं वो कहते हैं कि निकाह करना बड़े इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 शादियों का ऑप्शन रहता है। फ़खर ज़मान अगर शादी करें तो किससे करेंगे? आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। एक करोगे तो फिर पता चल जाएगा। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है? कोई भी नहीं है, कोई भी। जब मेरी भी शादी नहीं हुई थी ना, मैं सोचता था कि 4 तो पक्की ही है। लेकिन जब शादी हो गई ना, अब कहते हैं बस एक ही बहुत है। बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की। बड़ा थोड़ा बहुत गिला भी है लाहौरियों को, क्या सिर्फ एंटरटेनर ही हैं या ट्रॉफी भी जीतेंगे? हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त बनती है और हम लोग फाइनल भी खेले हैं। अगर मैं एक कमेंट करूं तो मैं समझूंगा कि लाहौर कलंदर अभी तक बहुत अनलकी रहे हैं। मेरे ख्याल में जो शाहीन कप्तान बना है वो बहुत लकी है और मुझे उम्मीद है कि पहला जो टाइटल हम उठाएंगे शाहीन की कैप्टनसी में उठाएंगे। नाज़रीन, फ़खर ज़मान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारहाना मिजाज बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत से पहलुओं पे गुफ्तगू हुई, यकीनी तौर पर हमने तमाम तर गुफ्तगू को आपके सामने रखा है, इसी उम्मीद के साथ कि फ़खर ज़मान आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो परचम है वो बहुत से ममालिक में मजीद बुलंद करेंगे, अपनी इनिंग्स को तराशेंगे। लाहौर कलंदर्स इस बार बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा, इसी उम्मीद के साथ शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। मजीद प्लेयर्स के साथ और अदाकारों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ आपको इंटरव्यू भी आपको दिखाते रहेंगे और तमाम तर गुफ्तगू को आपके सामने लाते रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।